बात करते हैं चुनावी राज्यों में चल रही सियासत की। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव का प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है और जिन जिलों में पहले चरण में मतदान होना है उनमें से एक है हापुड़। मिनी हरिद्वार के नाम से मशहूर हापुड़ में इस बार किसकी नैया पार लगेगी, देखिए हापुड़ से चुनाव यात्रा मनोज्ञा लोईवाल के साथ। हापुड़ की जनता यानी कि हापुड़ एक ऐसा जिला जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास, एक इस समय समाजवादी के पास, क्योंकि बसपा से सपा में परिवर्तन हो गया है। शायरी के साथ ही शुरू कर लिया जाए कि जनता की क्या है आवाज। जी, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अगर मैं अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान होगी लेकिन उसको निभाने में पसीना छूट जाता है। क्या कांग्रेस का भी हाल है? नहीं जी, नहीं है। नहीं। ये क्या कांग्रेस का भी हाल है? जी बिल्कुल नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत से। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, वो लोग ये ख्याल निकाल दें मन से। निकाल दें ये ख्याल, क्या समझते हैं? हाँ जी, कांग्रेस के तो पसीने छूट ही गए हैं और भाजपा फिर 350 पार करने जा रही है। किस आधार पर करेगी? 400 वोट से। कैसे? वोट कितने? वोट 4.5 लाख जी, 50,000 वोट से मोहब्बत से जीतेंगे। ये बताइए हापुड़ के मुद्दे क्या होंगे? हापुड़ का मुद्दा विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हापुड़ में चारों ओर विकास हुआ है। आप हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, इन्होंने भी चहुमुखी विकास किया है। हमारे विधायक जी ने भी चहुमुखी विकास किया है। हापुड़ के चारों तरफ पूरे हाईवे। जी आप ही इसका जवाब दे दीजिए, विकास किस आधार पर क्या है? देखिए ऐसा है, हापुड़ जो 2017 में मिला था आदरणीय योगी जी को, आदरणीय विधायक विजयपाल आरती जी को या मुझे, उससे अब बहुत आगे निकल चुका है। हापुड़ का चहुमुखी विकास हुआ है। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एक तरह से मैं कहूँ सड़कों में, नालों में, नालियों में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत ध्यान दिया है और यही एक मुख्य मुद्दा है जो हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद नहीं विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। कितनी कामयाबी इस बार हासिल होगी, कैसे देखते हैं? अभी जो मैम ये जो सर कह रहे हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है, नगर पालिका में कांग्रेस के लीडर हम लोग आए तब तो हमारे यहाँ कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ गईं, वरना आज तक हमारे यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं गईं। इतना विकास किया है इन्होंने। अभी जो मेरे भाजपा मित्र कह रहे थे कांग्रेस को पसीना छुटा दिया, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष बताऊंगा। हमने कांग्रेस की टीम ने उत्तर प्रदेश में इतना जबरदस्त काम किया कि देश के गृह मंत्री को गली गली में पर्चे बांटने पर विवश कर दिया हमने। देखिए, जहाँ तक इनकी पर्चे बांटने की बात है, हम लोग तो पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी, आप मीडिया के लोग हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इवन कोविड काल में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक वॉलेंटियर की तरह कार्य करता रहा। तो घर घर जाके हमने लोगों के सुख दुख में हम लोग तब भी काम किए हैं, बात उनसे रूबरू हुए हैं और आज भी अगर हमारे बड़े नेता इन लोगों को सीख दे रहे हैं कि हम जनता से गेट टुगेदर, जनता की निगाहों से निगाह ऐसे मिला के बात करेंगे, तो इससे अच्छी लोकतंत्र में और क्या परिपाटी? ये लोकतंत्र की है परिपाटी? बिल्कुल लोकतंत्र की परिपाटी है और युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं के लिए हापुड़ विधानसभा में एक स्टेडियम की व्यवस्था कराई गई है विधायक जी द्वारा, एक नवोदय विद्यालय की व्यवस्था कराई गई है। और युवाओं को क्या चाहिएगा, पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपके उम्र सबके लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ कॉलेज होना चाहिए। हम तो आज चेयरमैन साहब विकास की बात कर रहे हैं, मैंने चेयरमैन साहब को ही आज देखा है। हमारे यहाँ तो विकास ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ जाके देखो। आप इसका जवाब दीजिए। मौलाना ने कमाल कर दिया वास्तव में। अगर इन्होंने मुझे आज देखा है तो मैं मतलब पूरी 100% उससे कह सकता हूँ विश्वास से, ये या तो दुबई से आए या कुवैत से आए हैं। मैं ना दुबई से आया हूँ ना कुवैत से आया हूँ, मैं हापुड़ से ही आया हूँ। मैं ना दुबई से आया हूँ ना कुवैत से आया हूँ, हापुड़ से आया हूँ, हापुड़ से आया हूँ। आप बताएं, जिसने प्रफुल्ल सारस्वत को आज देखा वो हापुड़ का नागरिक नहीं हो सकता। प्रफुल्ल सारस्वत तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक क्षेत्र में रहता है, जमीन पर रहता है। हाँ देखिए, उन्होंने भी आज ही देखा है, इन दोनों ने आज देखा है। गजब गजब का चेहरा नजर आया है पहली बार मैम हमको, हमने नहीं देखा इनको। मैंने अपने साइड से पूछा कि क्या यही है हमारे। मोहतरमा कांग्रेस से हैं, मोहतरमा कांग्रेस से हैं। आप बता दें सदन में कांग्रेस के कितने सभासद हैं? आप किसी का नाम बता दीजिए। नहीं आप ये बताइए, आप क्या बताइए, जब कोई नहीं। किसका तो जवाब? सबसे पहली बात तो मैडम ये झूठी पार्टी, सबसे पहली बात। एक सवाल का तो जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ, हाजी नूर इलाही कांग्रेस से हैं, हाजी इरफान कांग्रेस से हैं। आप नहीं बता सकती क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि बताया तो आपसे पूछा था। नहीं माना जाता। अभी निकल कर आए हैं और भाई
बड़े भाई हैं, मौलाना कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आज मैं देखा हूं तो फिर तो बड़ी दिक्कत की बात है। मैं तो सुनिए काम करते हैं। आप हमारे क्षेत्र में कद गए हैं, आप चेयरमैन, आप पूरे जिले के हैं, आप नहीं, आप नगर के चेयरमैन हैं। फिर गलत हो गया। पूरे नगर के चेयरमैन हैं, आपको सबको बराबर देखना चाहिए। मुद्दे क्या है इस बार आपके? एक मिनट, वही बता रहा हूँ। आप जो जिद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा। पर अभी आपको जो देखने की जरूरत नहीं, मेरा चेहरा। आपको मेरी बात सुनिए, आपको असदुद्दीन ओवैसी दिखते हैं, मैं दिखूंगा नहीं। मैं कहाँ से दिखूंगा आपको? आपको तो ओवैसी दिखेंगे। जैसे कि विकास हो रहा है हमारे हापुड़ में, अगर आप कुछ भी चीज देखें, सड़क भी बिल्कुल साफ हुई पड़ी है। हर चीज के लिए लड़की रात को भी निकल सकती है स्कूटी चलाने के लिए। मुद्दे क्या है इस बार के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था। आप सोशल पुलिस कस्टडी का डेटा उठाइए, सोशल उसमें कितनी मौतें हुई हैं। बड़ा दिलचस्प हो रहा है ये आंकड़ा। और आखिरी एक सवाल कि इस बार जो चुनाव के मुद्दे, सुरक्षा एक और, धर्म एक और, किस आधार पर उतर रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम इनके उस पर चलेंगे तो ये तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। मुख्य मुद्दा है मेरी बहन बेटी सुरक्षित है, मुख्य मुद्दा है निर्भीक है हापुड़, मुख्य मुद्दा है सुशासन है, मुख्य मुद्दा सुनिए, मुख्य मुद्दा है गुंडे कोतवाली नहीं चलाते हैं। कोतवाली चला रहा है, पुलिस प्रशासन कोतवाली चला रहा है। मुख्य मुद्दा है विकास। दिलचस्प है ये मुकाबला। हापुड़ की जनता देख रही है और समझ रही है कि आखिरकार इस बार जनता किस तरफ जा रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हापुड़, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।